कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपने अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के मुतालिक अपना कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाइएगा। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से आप कोई ना कोई आपको नई बात ही सुनने को या देखने को मिलेगी। मोहम्मद रफ़ी साहब और ओपी नैयर जी का चोली दामन का साथ था और ऐसा गठबंधन था कि इन दोनों ने जब जब इकट्ठे काम किया तो ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि जिसको पार करना तो बहुत दूर की बात, जिसको कोई छू भी नहीं सका। ओपी नैयर अपनी शर्तों पर काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे। अक्खड़, जिद्दी और दो टोक बात करने वाले बॉलीवुड को कई ऐसे शाहकार दिए हैं कि जो आज भी मास्टरपीस हैं, कि जिसको आज चौथी जनरेशन सुन रही है तो उसको ऐसा ही लगता है कि ये हमारे ही इराक का है, ये हमारे ही दौर का है, ये हमारे ही अहद का है। ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत अरसा इकट्ठे काम किया और बहुत सी ऐसी लाजवाब फिल्में और ऐसे बेमिसाल गीत दिए कि आज भी ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी जी की जोड़ी को एक सुनहरी यादों के जरिए याद किया जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी जी ने एक लंबे अरसे तक इकट्ठे काम नहीं किया। वो क्या वजह थी कि ओपी नैयर मोहम्मद रफ़ी साहब के बगैर काम नहीं करते थे और मोहम्मद रफ़ी साहब की भी ख्वाहिश होती थी कि ओपी नैयर साहब के साथ काम किया जाए। लेकिन ओपी नैयर मजाज के तेज थे, जिद्दी थे, अनकार था उनमें, अक्कड़ थे, लेकिन काम उनका परफेक्ट था। वो अपने काम में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते थे, 19-20 ऊंच नीच पसंद नहीं करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक दफ़ा रिकॉर्डिंग का टाइम तय था। ओपी नैयर जी और उनकी पूरी टीम मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब मुकर्ररा वक्त के ऊपर रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुंच सके, थोड़ा सा लेट हो गए। जब वहां पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे तो ओपी नैयर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से पूछा कि रफ़ी साहब क्या बात है, आज आप लेट हो गए हैं, आप वक्त पे नहीं आए, यहाँ पे पूरी टीम काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही है। तो रफ़ी साहब ने वहाँ पर अपना एक्सक्यूज़ दिया कि जी वो जयशंकर किशन जी की रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग में मुझे लेट हो गई, तो मैं वहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई मैं दौड़ा यहाँ पर आ गया हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग में ऐसे मिसाइल आ गए जिसकी वजह से जयशंकर जी किशन जी की जो रिकॉर्डिंग थी वो डिले हो गई, थोड़ी सी लेट हो गई, इस वजह से यहाँ पर आने पे मेरी तखीर हो गई। तो ओपी नैयर जी ने कहा कि ठीक है, आप जाकर आप उन्हीं की रिकॉर्डिंग करें, हमारे साथ आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो ओपी नैयर जी ने रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी और मोहम्मद रफ़ी साहब को वापस भेज दिया और रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। ये अचंभे की बात थी, ये एक ऐसी बात थी कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। बहरहाल ये हो गई और उसके बाद ओपी नैयर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के दरमियान एक लंबे अरसे तक कम्युनिकेशन गैप रहा। दोनों ने इकट्ठे लंबे अरसे तक काम नहीं किया। ओपी नैयर जी दूसरे सिंगर्स के साथ काम करते रहे और मोहम्मद रफ़ी साहब दूसरे मौसीकार के साथ काम करते रहे। जोड़ी टूट गई, दोनों इकट्ठे काम नहीं कर सके। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब और ओपी नैयर दोनों एक ही कद काट के लोग थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब एक दिन शाम के वक्त ओपी नैयर जी की दहलीज पर पहुंच गए, उनके घर चले गए और वहां पर जाके उन्होंने ओपी नैयर जी से कहा कि पापा जी कब तक आप नाराज रहेंगे मुझसे, कब तक आप यूं ही मुझसे बात नहीं करेंगे, यूं ही मुझसे नाराज रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये बड़ापन था कि वो खुद चल के, हालांकि वो भी अपने अरूज पर थे, रफ़ी साहब का भी तोती बो रहा था, लेकिन ये उनका बड़ापन था कि वो मनाने के लिए, अपने साथी को मनाने के लिए, अपने दोस्त को मनाने के लिए उसके दरवाजे पे चले गए। और जब ओपी नैयर जी ने मोहम्मद रफ़ी को देखा तो ओपी नैयर की आंखों में भी आंसू आ गए। ये रोहसानी सी आवाज़ निकली कि पाजी ये आप ही थे कि हमारी दोस्ती दोबारा बरकरार हो रही है, वरना मुझ में तो इतना अनकार है, मैं तो इतना जिद्दी और इतना अक्खड़ हूँ कि मैं कभी भी किसी के दरवाजे के पास ना जाऊँ, मैं कभी भी किसी के सुलह करने के लिए किसी के दरवाजे पे ना जाऊँ। ये आप ही हैं रफ़ी साहब कि जो इतने बड़े कद होने के बावजूद मेरे दरवाजे पर आ गए हैं, मुझसे सुलह करने के लिए आ गए हैं, मुझे मनाने के लिए आ गए हैं। ओपी नैयर ने कहा मैं कभी ना जाता। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे रफ़ी साहब थे, भोले वाले, सीधे साधे, सुलह जो, अमन पसंद और नेकी के काम में आगे बढ़ने वाले।
लोगों के दिलों को जीतने वाले। अब देखें हमारे भी दरवाजे पे कोई आ जाए, हमारा दुश्मन भी आए तो हम कहते हैं नहीं हमारे दरवाजे पे आ गया। हाँ वो और जो दरवाजे पे चल के आता है वो बड़ा आदमी होता है, क्योंकि उसने अमन का हाथ बढ़ाया है, उसने सुलह में पहल की है, बाजी वो ले गया है, सबकत वो ले गया है। तो ऐसे ही हमारे रफ़ी साहब थे जो नेक और अच्छे कामों में सबकत ले जाते थे। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाते जाते कोई कमेंट्स रफ़ी साहब के मुतालिक, ओपी नैयर जी के मुतालिक, हमारी वीडियो के मुतालिक लाजमी करते जाइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो होगी। अच्छा